नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं कैप्टन भगवान सिंह पिछले दिनों से आपको स्व-सहायता समूह के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो कुछ भाई माताओं-बहनों ने कहा कि इसे हमें और समझाएँ ठीक से, क्योंकि गरीब महिलाएँ हैं प्लस कुछ उसमें अनपढ़ भी रहती, तो लोग ठीक से जल्दी समझ नहीं पाते। तो मैं उनके लिए एक बार फिर से ये और बता रहा हूँ स्व-सहायता समूह के बारे में। सबसे पहले स्व-सहायता समूह है क्या? मतलब अपनी सहायता खुद से करने वाला समूह। 10 से 12 महिलाओं का, गरीब महिलाओं का एक समूह बनता है जो आपस में मिल कर के खुद एक काम करती है, जमा करती है पैसा। तो वो उसको कहते हैं स्व सहायता समूह, एसएचजी अंग्रेजी में सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। ये जो है आजकल ये सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी का डे एन्युअलम जो होता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके अंतर्गत ही चलाई जा रही है। तो ये इसमें ये है कि भाई कौन इसमें भाग ले सकता है, कैसे क्या कर सकता है, ये महिलाएं जानना चाहती। पहले तो ये है कि एक परिवार से एक सदस्य ही इसमें ग्रुप में भाग ले सकता है, स्व सहायता समूह में, एसएचजी में, 18 वर्ष से ऊपर का। और दूसरा, एक जब समूह बनता है एसएचजी, तो 10 से 12 सदस्य उसमें लिए जाते हैं और कम से कम 7 सदस्य गरीबी रेखा के हों, तो वो बेहतर है, क्योंकि जो शासन की योजनाएं आजकल चल रही है, गरीबी रेखा वालों से नीचे वालों के लिए ज़्यादा योजनाएं चलती हैं, उसमें जल्दी ऋण और अनुदान ये सहायता प्राप्त होती है। तो गरीबी रेखा से ऊपर वाली 3 से 5 महिलाएं जो बाहर का समूह है, उसमें शामिल हो सकती है। और दूसरा, कुछ महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि भाई इसमें एजुकेशन कितना चाहिए। शिक्षा का ऐसा कोई हार्ड फास्ट ऐसा नियम नहीं है, अनपढ़ महिलाएं भी उसमें भाग ले सकती है, 18 वर्ष से ऊपर की हो। वैसे ज़्यादातर महिलाएं 5वीं या 8वीं पास तो होती ही होती है और अपना साक्षर होनी चाहिए, कम से कम अपना दस्तखत करना वो जानते हो, क्योंकि बैंक में जब अकाउंट खुलते हैं ग्रुप के, तो उसमें आपके साइन लगते हैं। आजकल तो हर जगह साइन का बहुत वैल्यू है, अंगूठा नहीं चलता है। तो कुछ साक्षर खुद भी होना है ना? प्रौढ़ शिक्षा में भी लोग सीखे पढ़े होते हैं। और दूसरा क्या है, वो स्थानीय निवासी हो या अपने गाँव, वार्ड, शहर जो भी होता है, ताकि उसमें एड्रेस की समस्या नहीं होती। बाद में आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें उसके लिए ज़रूरत होती है। तो जो बच्चियाँ, बहनें, बेटियाँ शादी करके दूसरी जगह जाती हैं, तो उनका जब तक दूसरी जगह का एड्रेस नहीं बन पाता है, तो वो फिर इसमें भाग लेने से उनके लिए एड्रेस प्रूफ़ की दिक्कत आती है। इसलिए जो स्थानीय लोग हैं, वो इसमें बेहतर अपना जल्दी काम को चालू कर सकती है। और दूसरा, कुछ लोगों का एक कहना था कि क्या पुरुष भी इसमें भाग ले सकते हैं? वैसे नियम तो है, पुरुष भी ये समूह बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो शासन की योजनाएँ महिलाओं के लिए ही चल रही है, तो इसलिए ज़्यादा महिलाएँ फ़िलहाल भाग ले रही है ना? और दूसरा में मुख्य तो ये है कि समूह में काम करने के लिए अपनी इच्छा से वो महिलाएँ भाग लें जो अपनी इच्छा से खुद समूह में जुड़ना चाहती हो, और जो समूह के सदस्यों द्वारा एक निर्धारित छोटी राशि हो जमा करने के लिए, साप्ताहिक या मासिक उसे जमा करने के लिए तैयार हो, और बैठक में नियमित रूप से भाग ले, और समूह का जो भी उद्योग उद्यम लगाया काम हो, उसमें काम करने को, सहयोग करने को तैयार हो, तभी वो ये लोग उसको भाग लेना चाहिए। ये मन बना करके ऐसे नहीं, नहीं तो बाद में समूह टूट जाता है, तो इतने लोगों की मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए समूह बनाने से पहले सभी महिलाएँ अपना अच्छे से समझ लें, मन बना लें, और समान विचारों वाली और महिलाएँ और गरीब तबके की महिलाएँ अपना आर्थिक उत्थान के लिए, अपने व परिवार के भरण-पोषण के लिए, रोज़गार के बढ़ाने के लिए साथ में मिल कर के ही कर सकती है। जब वो पैसे उनका जमा होता है, व शासन की तरफ से भी फंड मिलते हैं, तो वो लोग ब्याज में भी ये लोगों को पैसा दे सकती है, या कम ब्याज में
अपने सदस्यों को भी दे करके वो अपना न उद्योग भी कर सकती है। सबसे बेहतर तो ये होता है कि समूह का सामूहिक उद्योग करें मिल कर के बनाएँ तो और बढ़िया है। जैसे आजकल हमारे इधर मैं देख रहा हूँ कुछ महिलाओं ने हल्दी वाला वो कर रखा है खेतों में 2-3 एकड़ ज़मीन में हल्दी लगा कर के वो अपना उसमें उद्योग कर रही है, तो उनको अच्छा लाभ होगा। साथ ही जो ये कचरा वगैरह साफ-सफाई स्वच्छता वाला जो काम चल रहा है इसमें भी कुछ समूहों ने भाग लिया है, जिससे वो शासन की तरफ से भी उनको फ़ायदा मिल रहा है और वो स्वच्छता का जो पुरानी चीज़ें हैं उसे अ, जो नई चीज़ें बना रहे या कबाड़ बेच कर के या पुराने खाद-वाद बन रही, तमाम सारी सी चीज़ें जो है उनमें भाग ले रहे। योजनाएँ बहुत सारी हैं बशर्ते कि महिलाएँ मेहनत करने को संगठित होकर के काम करने को तैयार हों। तो आपके लिए ये आज मैं यही जानकारी दे रहा हूँ। मेरे बातों को सुनने के लिए, ध्यान देने के लिए आप सभी माताओं, बहनों का बेटियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। कल बेटी दिवस भी था, हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस था। तो इस साल का बालिका दिवस का जो वो थीम था कि भई भविष्य बेटियों के भविष्य के लिए उनको कैसे समृद्ध करना है ना? तो एम्पावरिंग गर्ल्स इन बेटर फ्यूचर करके ब्राइटर फ्यूचर करके था। तो आप भी अपनी सभी बेटियों, बहनों और माताएँ जो है महिलाओं के लिए एक होकर के काम करें, उन्हें आगे बढ़ाएँ, अपनी बेटियों को पढ़ाएँ ज़रूर। तो इसी बात को मैं कहते हुए, महिलाओं का सम्मान करते हुए यही कहूँगा कि मेरे चैनल भगवान सिंह बोहरा करके मेरा एक यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं ज़्यादातर महिलाओं के बारे में बताता हूँ। उम्मीद है आप सुनेंगे और समझेंगे, फ़ायदा उठाएँगे और अगर आपको अच्छा लगता हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।